भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। तो दुनिया की मेजर इकोनॉमी जहां पर नेगेटिव में जारी है, जैसे जापान -2.1%, जर्मनी -0.4%, इंडिया एक मैसिव जंप लेकर 7.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। क्या है कि वो मार्केट बढ़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है। बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है। अब इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच। हर चीज जो है भारत की, केजी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है। दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट दिया है। और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से करते हुए, और तो और एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने, हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए। इंडिया क्या गया, भारत में जाके बैठ गया। और ये आंकड़े 7.6% अनुमान था 6.8% का, तो अनुमान से कहीं एक स्टेबल किस्म की जो है वो पॉलिसी, जिसको कहते हैं इकोनॉमी के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, ओवरऑल इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा % उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में Q2 का जो रिपोर्ट आई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना काल में सभी देशों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुई है कोरोना काल के समय में। लेकिन कोरोना काल के बाद जो सबसे तेज़ी से ग्रो किया है वो भारत ने किया है। जीडीपी के मामले में इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज़्यादा तेज़ी से भारत ने ही अपना आगे बढ़ा है। कहाँ भारत 10वें 11वें नंबर पे आता था, अब कहाँ भारत 1 नंबर पर आने की तादाद में है। यस, 7.6% की ग्रोथ भारत ने जीडीपी में की है, जिसका देखते हुए ये प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि भारत जल्द ही नंबर 1 पर आएगा और बहुत ही शक्तिशाली देश बनेगा। क्योंकि भारत ने अपने अंदर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो बाहर ना जा कर के देश के अंदर ही रहता है, और बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है और इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो उनसे सिर्फ जलता है, उनकी बुराई करता है, भारत के लिए अब गलत शब्दों का यूज़ करता है, नेगेटिव बोलता है, उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनकी जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रही है, जिसको देखते हुए उन्हें दुश्मनी छोड़कर अपनी जीडीपी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ क्रिटिक्स करते हैं, सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव व्यू देते हैं। और इंडिया के बारे में जब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है कि उनकी जीडीपी 7.6% से ग्रो करी है, तो इस पे देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, और चलता है पाक मीडिया की ओर। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज पर दी IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन
मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा, और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें, और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज से करते हुए, और तो और एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका कि उसने ये टेक्नोलॉजीज़ अपने मुल्क में ख़ुद बनाना शुरू कर दी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। 2014 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टांस रखा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने से, बल्कि वो अपने मुल्क में इनिशिएटिव लेकर अपने मुल्क में ख़ुद चीज़ें बना रहे थे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रमोट किया और जिस तरह उस पर वर्किंग की, और उससे नज़र आ रहा है कि पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूँगा नो डाउट कोई सेट भी हैं, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें, उन्हें जॉब्स का इशू है। अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के, हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट, मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है, ठीक है। गरीब बंदे ने अगर 20 देने ना, तो उसने 20 देने ही देने, उसकी 20 दिए जान ही छोड़नी, ठीक है। नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जीडीपी हो उनका, या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। आपको लगता है ये सिर्फ एक रीजन? मैंने अगर आपको पहले अवेयरनेस की बात की थी, वो तो शायद वो मोदी में भी ना हो, लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं, वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं, उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? जो बेचारे भूख से मरते हैं, उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? आज जो फलस्तीन में हो रहा है, उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। देखें, वो भी तो डिबेट, वो मतलब के करनी चाहिए नो डाउट। हमने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किए हैं कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है, किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम पे, मैं ये नहीं समझ, मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि शायद हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है, हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। हम पहले अपने आप को देखेंगे, यार हम, अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी, देखें, मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की, ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ, उसको खा लूँ, ये वो। और आज की जो सियासत है वो यही है, वो बैठ के आपको बस अब थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं, जी हम आपके साथ ये है, हमें सारा पता है, ये है वो है। अच्छा, लेकिन फिर कुछ ये बात की लास्ट में, बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आपने बोला कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है,
अगर मार्केट की बात करें यानी आबादी की बात करें, हम भी दुनिया की 6 नंबर पे आबादी हैं, 6 नंबर पे ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे तो फिर हमें भी टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए, ये फिर हमें भी इसलिए भाई वो बिजनेस देते हैं, बिजनेस करने भी देते हैं। ये चीज ये देखे ना, ये कहें उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, सिर्फ ये ना कहें कि उनकी तो यहाँ पे एक तो बिजनेस है नहीं है, अगर आप करने चलते हैं, उसको करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़े इश्यूज हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो इधर तो यही है कि जिसकी लाठी है भाई उसकी भैंस है। कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंज या कोई बेहतरी की उम्मीद, मैंने फिर इमरान खान की मैंने बात स्टार्ट की थी, वो बात कहीं हम और ले गए थे। वो बेहतर तो अगर एक इंसान वीएन के हवाले से आता है, जितनी भी उसने आज तक पॉलिसीज़ बनाई हैं, द वे ऑफ वर्क बताया है, जो भी उसने ट्रैक हमें दिया है, वो बहुत अच्छा है मेरी जान। अगर इमरान खान आएंगे तो दोबारा अगर वो ज़्यादा नहीं, अगर वो 10 साल भी अपनी हुकूमत को दे देना, देखें हम इतने को मतलब कि बिगड़ चुके हैं, हमें नीचे तक हमारी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसको बेहतर करने के लिए बड़े साल लग जाते हैं। किसी कौम एजुकेशन हमें बिल्कुल, किसी कौम को बनने के लिए वो ये नहीं है रात को आप अच्छी बातें कर ले, सुबह उठे और कौम तैयार हो जाती है। उसके लिए आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को सुधारना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, वो सारा एक प्लान जो बनता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एटलीस्ट आप उसको 10 साल दें, उसको उसके तरीके से काम करने दें। आप उसको जितनी भी पार्टीज़ हैं, आप कुछ देर के लिए अपनी जो एटीट्यूड है, अपना जो आपका जो जितना भी आपको एक शाही टोले का जो आपको वो होता है सवार, वो आप थोड़ा सा डाउन करके इसका साथ दें, इसको समझ लें। पाकिस्तान की बेहतरी, हाँ, आज तक पाकिस्तान में जिसने किया ना, वो सियासत किसी ने नहीं की, वो सब ने भाई बिजनेस किया अपना।